डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दोगुना होने की रफ्तार में कमी आने के बीच ऐसे दावे उम्मीद जगाते हैं कि अगले माह से कोरोना का प्रकोप थमने लगेगा। वास्तव में ऐसा ही हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। दिल्ली, मुंबई के साथ देश के कुछ अन्य बड़े शहरों में कोरोना मरीजों की संख्या जिस तरह बढ़ रही है, उसके चलते इस सवाल पर माथापच्ची शुरू हो गई है कि आखिर 3 मई के बाद क्या होगा। क्या लॉकडाउन खत्म होगा या फिर कुछ जगह जारी रहेगा और शेष देश में उसमें ढील दी जाएगी। सवाल यह भी उठ रहा है कि लॉकडाउन में ढील वाले इलाकों में किस तरह की गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिलेगी और उस दौरान क्या सावधानी बरतनी होगी। यह तय है कि आने वाले दिनों में इस तरह के सवाल और अधिक उभरेंगे, क्योंकि विस्तारित लॉकडाउन के खत्म होने का समय करीब आ रहा है। चूँकि सरकार के सामने लोगों की जिंदगी बचाने के साथ जीविका के साधनों को भी संबल देने की चुनौती है, इसलिए उसे बीच का कोई रास्ता निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब जब लॉकडाउन की अवधि खत्म होने में करीब 1 सप्ताह ही शेष है, तब फिर अन्य अनेक मसलों के साथ इस पर भी विचार करना होगा कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो दिहाड़ी मजदूर और कामगार रुके हुए हैं, उन्हें कहां जाने की सुविधा प्रदान की जाए, उन्हें अपने गांव घर जाने की इजाज़त दी जाए या फिर वहां भेजने का प्रबंध किया जाए जहां वे काम कर रहे थे। यह सही है कि तमाम कामगार अपने गांव घर जाना चाहते हैं और यह उनकी भावनात्मक ज़रूरत भी है, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कारोबारी गतिविधियां उनके श्रम और सहयोग से ही शुरू हो सकती है। बेहतर हो कि जो मजदूर अपने काम पर लौटना चाहते हैं, उन्हें न केवल इसके लिए प्रेरित किया जाए, बल्कि उन्हें यह भरोसा भी दिलाया जाए कि उनकी हर संभव देखरेख होगी। इस बारे में केंद्र और राज्य मिलकर कोई फैसला करें तो बेहतर, ताकि न तो किसी तरह के भ्रम की गुंजाइश रहे और न ही कोई नई समस्या सिर उठाए। कामगारों को उनके गांव घर भेजने अथवा उनके कार्यस्थलों में वापसी के प्रबंध करने के मामले में केंद्र और राज्यों को साझा फैसला करते समय उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। निसंदेह एक अन्य ज़रूरत यह भी है कि कोरोना संक्रमण से बचे रहने के लिए जरूरी दिशा निर्देशों के पालन के प्रति और गंभीरता का परिचय दिया जाए।
विराम। इन दिशा निर्देशों के उल्लंघन की खबरें शुभ संकेत नहीं। पैरा। देश के तमाम राज्यों की तरह झारखंड में भी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई 2 मोर्चों पर लड़ी जा रही है। विराम। संक्रमण से निपटाने के साथ साथ भूख और गरीबी के खिलाफ भी संघर्ष का एक मोर्चा खुला हुआ है। विराम। मौजूदा मुश्किल वक्त में काम के अभाव में खाली बैठे गरीबों, वंचितों और ज़रूरतमंदों को 2 वक्त की रोटी उपलब्ध करने का मोर्चा कहीं अधिक व्यापक है। विराम। राज्य सरकार ने इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री दीदी किचन, पुलिस थानों में सामुदायिक रसोई जैसी योजनाएं शुरू की हैं ताकि कोई भूखा न सोए। विराम। इस कार्य में जुटे पदाधिकारियों की जवाबदेही संक्रमण के खिलाफ लड़ रहे किसी चिकित्सक से कम नहीं है, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में इस कार्य में गड़बड़ी या भ्रष्टाचार का उजागर होना चिंताजनक है। विराम। दीदी किचन और ज़रूरतमंदों के बीच बांटे जा रहे अनाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का मामला खुद सरकार के एक मंत्री ने उजागर किया है। विराम। एक प्रखंड में चलाए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने इन गड़बड़ियों को पकड़ा है। विराम। दीदी किचन में 2 वक्त का भोजन उपलब्ध कराना तो दूर, एक वक्त का भोजन भी महज कुछ लोगों को मुहैया करा कोरम की पूर्ति की जा रही है। विराम। यहाँ यह भी बता दें कि राज्य सरकार ने राशन कार्डधारियों के साथ साथ उन तमाम ज़रूरतमंदों को भी जन वितरण प्रणाली की रियायती दुकानों से राशन देने का आदेश जारी किया है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। विराम। इसमें भी व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। विराम। कई मामलों में जांच का आदेश भी दिया गया है। विराम। दीदी किचन के माध्यम से प्रतिदिन 5 लाख लोगों को भोजन मुहैया कराया जाना है। विराम। इन केंद्रों का संचालन स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी कर रही है। विराम। जाहिर है सरकार की इस अहम एजेंसी से मुश्किल वक्त में जिस जवाबदेही की आवश्यकता महसूस की गई थी वह उसे पूरी नहीं कर रही है। विराम। संकट की इस घड़ी में गरीबों के निवाले में घोटाले से बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। विराम। इसके लिए जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उन्हें चिन्हित कर कड़ी सज़ा देनी चाहिए। विराम।